हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 15 से अपना बीएसए का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमें एडमिशन्स के बारे में बताता है। स्पेसिफिकली आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 तक। ठीक है, बाकी 19 जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखो, सेक्शन नंबर 15 एडमिशन को डिफाइन कर रहा है कि एडमिशन होता क्या है। तो इन्होंने कहा कि एन एडमिशन एक स्टेटमेंट है, वो ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। और ये आपका प्री का सवाल है कि जो एडमिशन है वो क्या सिर्फ ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री होगा, तो आपको जवाब होगा कि दोनों, ओरल और डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। और कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें आपको याद रखनी है, ओरल, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, जो कि किसी फैक्ट इन इशू के बारे में बता रहा हूँ, किसी रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, और जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया है, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में किया गया, इसके बाद जो मेंशन कर रखा है, हियर इन आफ्टर मेंशन। यानी कि सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 में जिन लोगों को बता रखा है कि ये लोग एडमिशन दे सकते हैं, वही एडमिशन देंगे और उन्हीं का एडमिशन जो है कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पर, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, मतलब पार्टी टू प्रोसीडिंग का मतलब क्या है कि जो उस प्रोसीडिंग में पार्टीज हैं या फिर उसके एजेंट के द्वारा। सो स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। तो जो प्रोसीडिंग की जो पार्टी होती है वो एडमिशन कर सकते हैं, जो उनका एजेंट है उस पार्टी का वो भी एडमिशन कर सकता है। whom the court regards under the circumstance of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions, उनको हम admissions कहेंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, statements made by parties to the suit suing और sued in representative character। representative character का भी अगर कोई मामला है तो जिनको sue किया जा रहा है या जो sue हो रहे हैं आर नॉट एडमिशंस, वो तब तक एडमिशंस नहीं होंगे जब तक अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। ये तब तक एडमिशंस नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो पार्टी, जब वो, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल, वो पार्टी जब मैनेजर थी, जिस वक्त, जिस टाइम पीरियड में वो मैनेजर थी, उस वक्त अगर उसने वो टाइटल होल्ड कर रखा था मैनेजर का, उस वक्त अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो एडमिशन होगा। मैनेजर तो वो एडमिशन होगा, लेकिन मैनेजर अगर एक बार उसने अपना पद त्याग दिया है, उसके बाद अगर कोई उसने स्टेटमेंट दिया है, तो वो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मैनेजर का एग्जाम्पल दिया। देन क्लॉज 2 में सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, पर्सन्स हु हैव प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है जिसका, या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो सकता है या पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो सकता है, या आपका मनी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो सकता है सब्जेक्ट मैटर में ऑफ द प्रोसीडिंग, और हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन सो इंटरेस्टेड, या फिर कोई पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, तो ये लोग भी जो है एडमिशंस कर सकते हैं। और पर्सन्स फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड, मान लीजिए कि ये एक एक्स पार्टी है, ये वाई पार्टी है, और मान लीजिए किसी घर को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद छिड़ा था। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये एक्स ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी किसी ए पर्सन से, तो एक्स ने अपना इंटरेस्ट कहां से डिराइव किया है, ए से, तो ये भी एडमिशन दे सकता है। इनके कहने का मतलब ये है, पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सब्जेक्ट मैटर क्या है सूट का, ये घर है, इस घर पर सारा विवाद है, तो इस वजह से जिससे इंटरेस्ट डिराइव किया गया है वो भी एडमिशन दे सकता है। ये सारी एडमिशन होंगी इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। जब तक उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू हो रहा है, तब जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो ये सब एडमिशन की कैटेगरी में आएंगी। अब आओ सेक्शन नंबर 17 पर, admissions by persons whose position must be proved as against party to the suit। ठीक है, statements made by persons जिसकी position या liability it is necessary to prove as against the party to the suit, necessary है प्रूफ करने के लिए, ये सब एडमिशंस होंगे। इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट बॉट बाय और अगेंस्ट देम, एंड इफ दे आर made while the person making them occupies such position or is subject to such liability। अभी नहीं समझ में आया होगा, इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा। देखो, ए ने अंडरटेक किया टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, मतलब ए जो है रेंट कलेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रेंट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, बी के बिहाफ पर। अब बी यहां पर ए को स्यू कर देता है इस बात पर कि उसने सी से रेंट नहीं लिया। बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी, सी से उसने रेंट नहीं लिया, इस बात पर ए उसे स्यू कर देता है। ठीक, ए डिनाइज दैट
रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए इस बात को डिनाई करता है कि यहाँ पर कोई भी रेंट आपका बाकी नहीं था सी से बी को, मतलब कि सी को कोई भी रेंट बी को नहीं देना था। अ स्टेटमेंट यहाँ या ए नहीं है, ये अ है। अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। ये जो स्टेटमेंट है सी के, अब जब मान लो, देखो यहाँ पर बात समझो, ए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए यहाँ पर स्यू कर रहा है, ठीक है, ए यहाँ पर स्यू कर रहा है बी को, ठीक है, कि उसने सी से रेंट नहीं कलेक्ट किया है, ठीक है, नहीं कलेक्ट किया है। क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। यहाँ पर वो क्यों स्यू कर रहा है, क्योंकि उसने रेंट नहीं कलेक्ट किया है। और ए, अब फिर क्या बात है, ए यहाँ पर डिनाई कर देता है, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर बी स्यू कर रहा है, बी स्यू कर रहा है किसको, ए को, एक सेकेंड, बी स्यू कर रहा है ए को। यहाँ पर बी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट। बी ने ए को स्यू किया कि उसने सी से रेंट नहीं कलेक्ट किया, ठीक। ए डिनाइज, यहाँ पर ए जो है वो डिनाई कर, जिसको रेंट कलेक्ट करने को बोला था उसने डिनाई कर दिया कि आपका कोई रेंट ड्यू नहीं, मतलब कि सी को आपको कोई पैसा नहीं देना है। स्टेटमेंट मेड बाय सी, अब सी ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई ए तो कह रहा है कि आपका, आप पे कोई पैसा मतलब बकाया ही नहीं, मतलब कि सी को कोई पैसा ए को सी को कोई पैसा बी को देना ही नहीं है, ऐसा कहा ए ने। लेकिन यहाँ पर अगर सी आकर के ये बोल दे कि मैं जो रेंट ओ करता हूँ बी को, तो ये एक एडमिशन हो जाएगा और ये रेलिवेंट फैक्ट है एज अगेंस्ट ए, और ये ए के अगेंस्ट रेलिवेंट फैक्ट है। क्यों, क्योंकि अब इसका जो मैटर है वो इशू में आ गया। इफ ए डिनाइज दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी, भाई क्योंकि यहाँ पर खुद की जो लाइबिलिटी है वो इशू में आ रही है, इस वजह से, ठीक है। तो इसको एक बार और पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए ने ये कहा कि भाई साहब बी, मैं आपकी तरफ से रेंट कलेक्ट करने जाऊंगा सी से, लेकिन क्या हो रहा है, अब बी ने यहाँ पर ए को स्यू कर दिया है कि उसने सी से रेंट नहीं कलेक्ट किया, ठीक है। और ए इस बात को डिनाई कर रहा है कि कोई भी रेंट ड्यू नहीं था आप दोनों के बीच में। यहाँ पर सी अगर आकर के ये स्टेटमेंट दे दे कि मैं बी को रेंट ओ करता हूँ, यानी कि मेरी लाइबिलिटी है उसको रेंट देने की, तो एक एडमिशन हो जाएगा और एक रेलिवेंट फैक्ट है ए के अगेंस्ट, क्योंकि भाई ए यहाँ पर झूठ बोल रहा है ना, इस वजह से ये एक रेलिवेंट फैक्ट है ए के अगेंस्ट। और अगर ए डिनाई कर रहा है दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आओ सेक्शन नंबर 18 पे, बहुत ही सिंपल सा है, कई बार पूछा भी जाता है प्री में। एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, कह रहा स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड। जैसे मान लीजिए एक्स पर्सन ने वाई से कहा कि तुम जाकर के जेड से पूछ लो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, तो ये जो अब जेड की जो बात होगी वो एडमिशन हो जाएगी। ये बेसिकली ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है। इलस्ट्रेशन में भी वही दिया है। क्वेश्चन क्या है कि वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, क्या वो सही, दिमाग, उसकी दिमागी हालत ठीक है उस घोड़े की। तो यहाँ पर ए बी से कहता है गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, कि जाओ सी से पूछ लो, उसको सब कुछ पता है। तो यहाँ पर सी जो कुछ भी बोलेगा वो उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शंस समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।